चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का मतलब यही होता है कि आपका वृत्त का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। अब इसमें उसी का क्या करना होगा? आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। यहाँ पे बात करनी होगी दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु। और तो शब्द समझ लीजिएगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। और लघु का मतलब होता है छोटा। समझ में आना? दीर्घ का मतलब क्या होगा? बड़ा। लघु का मतलब होगा छोटा। आपसे ये हमारा क्या होगा? ये हमारा वृत्त हो गया। क्या हो गया? वृत्त हो गया। अब केंद्र पे बना कोण, मान लो ये हमारा क्या केंद्र हो गया? क्या हो गया? केंद्र हो गया। ठीक। अब इस केंद्र से ये देखो, आपको पहले ही बताए थे कि ये केंद्र से ये भाग कट गया, अब पूरा भाग एक तो ये बच गया। क्या हो गया? बच गया ये। ठीक है। तो ये जो होगा कटा हुआ भाग, ये छोटा होगा, तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड। इसको बोलेंगे क्या? पूरे ये यहां से लेके ये पूरे भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड। थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी शब्द पे ध्यान मत दीजिएगा। इसमें हो गया? समझ में आया? अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपका एक एंगल बन के आता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा। पूरी बात समझिएगा। कंसेप्ट में क्या है, कैसे नहीं है, क्या करना है आपको। ये इसका त्रिभुज का निकालना है। पहला नंबर आप जानते हैं कि ये त्रिभुज है। क्या है ये? अरे ये सॉरी, ये हमारा क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल का मतलब होता है ये पूरा जितना स्पेस से ये जगह छेदता है उसको क्या कहेंगे? उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारा क्या होगा? क्षेत्रफल हो गया। क्या होगा? क्षेत्रफल। रही बात तो और ये समझ लीजिए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गई। दीर्घ समझ में आ गया, दीर्घ त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, और ये हो गया क्षेत्रफल। समझ में आया? एक चीज और इसमें ध्यान देनी है, बात में समझ में आ गई। एक चीज और ध्यान देनी है। वो चीज क्या है? आपका यहाँ पे आता है कि देखो दो चीज़ें होगा। यहाँ पे आपका आएगा कि पूरा एंगल होता है, जो सेंटर का एंगल होगा इस पे पूरा वृत्त के अंदर, पूरा कोण जो होता है, कोण केंद्र पर, वो कितना होगा? 316 होगा। कितना होगा? 316। थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, इसको हटा दो इधर में। जो होता है वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है भाई? 316। कितना होगा? 316। ये सबको मालूम है ना? देखो इसी से आपका क्या होगा? फार्मूला बनेगा। तुम लोग सोचते हो कि हमको फार्मूला अलग से नोट करना है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। उधर चतुर्थांश बताए थे ना, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने क्या बताया था? 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछता है तो पूरे क्षेत्रफल का 1/4। चतुर्थांश का मतलब होता है, चतुर्थांश पूछता है, इसका मतलब वो किसका पूछ रहा था? 90 का पूछता है। कहाँ का पूछता है? 90 का। अब चतुर्थांश में ध्यान रखो कि ये चतुर्थांश कैसे आता है। ये हो गया चार प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ हो गया। ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1/4 कहाँ से आ गया? 1/4 कहाँ से आ गया? अब देखो कहाँ से आ गया। ये 90 होता है। कितना होता है? 90। पूरा सर्कल का चतुर्थांश हमको मालूम है कितना? 316। अब आपको 1/4 कैसे आया? तो देखिए कैसे आ गया था कि यहाँ पे जो है आपको किसी चीज़ का भाग निकालना है तो पूरा भाग क्या रहता है? नीचे रहता है। क्या रहता है? नीचे रहता है। और जो भाग आप यूज कर रहे हैं उसको क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऊपर। तो आपको चतुर्थांश का पूछ रहा है। चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया? 90 अंश। कितना हो गया? 90 अंश। तो 90 यहाँ रख देते हैं। आइए क्या 9 कम 0 से 0 कट गया, 9 कम 9 और 9 चौको 36, 1/4 आ गया। 1/4। अब जो है चतुर्थांश जो आ रहा है, ये जो क्षेत्रफल रहता है पूरे वृत्त का रहता है, पूरे वृत्त का हम क्या करेंगे? 1/4 भाग निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आई कि बात हमारी क्या है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो ये कहीं और से नहीं आया। आप लोग रटेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अरे यार रटो नहीं, उसको समझो कि बना कैसे है। हम लोग पूरा रटते हुए आ रहे हैं क्या? LKG से UKG से मतलब रटते हुए, अभी रटेंगे नहीं। उसको समझो उस चीज़ों को कि कहाँ से बन रहा है। तो ये बन कहाँ से रहा है कि हमारा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके हमके 1/4 का मतलब 1/4 भाग जो होता है, ये देखो 1 2 3 और 4 ऐसे भी निकाल सकते हो। ये इस एक भाग का निकालना होता था। 1 क्या हो गया? 4 भाग हो गया, वो फ्रैक्शन हो गया। किसी चीज़ का 1/4 भाग निकाल लो। उसी तरह यहाँ पे हमारा क्या है? क्षेत्रफल किसका है? इसका पाई आर स्क्वायर है पूरे का। उसका 1/4 भाग निकाल लेंगे, हो जाएगा। मान लो हमसे पूछ दिया जाए कि आपको क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना है?
260 है, 260 है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, तो तुरंत आप क्या करेंगे, 1/4 निकालेंगे, 4 छक्का 24 और 4 पचे 20, मतलब 65 सेमी स्क्वायर, चाहे जो भी होगा, स्क्वायर होगा तो अरे मीटर होगा तो मीटर, सेमी होगा तो सेम। समझ में आया ना। फार्मूला आपको दिखाना है, बस एक तो ये है कि आपको किस तरह से दिखाना है, कैसे क्या करना है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बात समझ में आई आपको कि कैसे 316 का उपयोग कहाँ है, आपको समझ में आई बात, बोलो समझ में आ गया ना कि 316 का उपयोग कैसे हो रहा है। तो आपको क्या इसके भाग को निकालने के, ये आपका ये सूत्र याद हो गया कि कभी भी आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलेगा तो सर जी ने क्या बताया था कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। भूल गए एग्जाम में तो कोनो टेंशन नहीं है, सर ने बताया था कैसे कि थीटा कोड यूज करेगा तो थीटा क्या होगा, पूरा का क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जितना यूज करता है ऊपर हो जाएगा, इसका भाग मिलता बन जाता है 1/4 और फ्रैक्शन हो गया 1/4, पूरा भाग हमारा क्या है इतना है, उसका 1/4 भाग हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं। वही चतुर्थांश का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। बात समझ में आई पूरी। अब आगे चलते हैं, ये चीजें समझ में आ गई ना, तो यहां तक समझ में आ गया कैसे क्या करना है। देखो यही चल के आगे क्या करेगा, आपका फार्मूला बनाएगा, तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे यहां पे आपसे पूछ दिया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या आपसे पूछा जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखो यहां पे बोला जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब थीटा बटा में 360 हो गया गुणे पाई आर स्क्वायर, उसी पे हो गया कि नहीं हो गया ये भी। अब त्रिज्य खंड का बोलेगा तो त्रिज्य खंड का मतलब यही ना होगा कि हाई जितना भाग काटा है थीटा वाला जितना भाग काटा रहेगा वो क्या कहलाएगा हमारा त्रिज्य खंड कहलाएगा। लघु त्रिज्य खंड होगा ना, और ऊपर वाला क्या होगा दीर्घ त्रिज्य खंड, तो ये त्रिज्य खंड हो गए। अब आपका ये तो हो गया कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यदि आपसे पूछे लघु का या तो दीर्घ का, लघु या दीर्घ का, तो कुछ नहीं करना है, बस उसके थीटा का मान को यूज करना है, आपको कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे पूछेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, आप क्या कर लिए निकाल लिए, ये तो आपका लघु का है, क्या है लघु का, किसका है, यदि आप लघु वाला थीटा यूज कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, तो ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका होगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप उसी में से आप क्या करेंगे दीर्घ वाले को घटा देंगे तो वहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर आपको देखिए होता क्या है, अब आपको निकालना है दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड बराबर खंड का क्षेत्रफल। आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए लघु का आपको मालूम है, क्या है लघु का मालूम है, तो पूरा क्षेत्रफल हाई हमारा कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आप जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर जानते हैं। पाई आर स्क्वायर वाले में से हाई लघु वाले को इसमें से घटा देंगे तो यही बचेगा ना दीर्घ वाला, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ से दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। आपको यदि कहीं पे आपको लघु त्रिज्य खंड क्षेत्रफल दिया हुआ है, दीर्घ का निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर में से क्या करेंगे लघु को क्या करेंगे घटा देंगे, आपका दीर्घ निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई। सारा डिपेंड किसके ऊपर जा रहा है, ये इनके ऊपर, क्या है इन्हीं के ऊपर, जो हम बेसिक पढ़े हुए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इन्हीं के ऊपर। देखो अभी निकाल के आपको बता दिए कौन सा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अभी देखिए वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया निकल के। अब यहाँ पे आपका लघु का और दीर्घ की बात करेंगे। अभी यहाँ पे लघु त्रिज्य खंड करेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, इसके अंदर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ त्रिज्य खंड, क्या होगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब यही करना है, दो ही क्षेत्रफल होता है लघु और दीर्घ। यदि आपको दीर्घ निकालना है तो लघु को माइनस करेंगे, यदि लघु निकालना है तो क्या करेंगे दीर्घ को। यदि पूरे का क्षेत्रफल मालूम है तो इस स्थिति में दिया तो, नहीं तो आपका तो हाई वाला फार्मूला क्या है जिंदाबाद है, थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर। यदि दीर्घ का थीटा मालूम है तो उस दीर्घ रखेंगे तो दीर्घ का निकल के आ जाएगा, लघु का रखेंगे तो लघु का निकल के आ जाएगा। दो तरह से आप कर सकते हैं, आपका दिमाग किस तरह से काम करता है। यदि लघु का थीटा दिया हुआ है, आपसे पूछ दिया कि दीर्घ त्रिज्य खंड निकालिए, तो तुरंत आप स्मार्टनेस लगाओ कि दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण बराबर 360 माइनस यहाँ पे लघु वाले का घटा लेना, दीर्घ का निकल के आ जाएगा कोण, दीर्घ का निकल के आ जाएगा। और दीर्घ वाला क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, थीटा की जगह पे अपना क्या हो जाए उसका निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, बोलो आई बात समझ में। तो या तो लघु निकालना है तो और दीर्घ निकालना है तो ऑप्शन हमारे पास बहुत है, समझ में, जिससे चाहेंगे उससे क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं। समझ में आया ना। तो चलिए नोट कर लीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान में रहे। चलो इधर देखो,
अब हमने फार्मूला आपको बता दिया, सारा फार्मूला हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, हमने एक्सरसाइज तो बाद में कराएंगे, लेकिन फार्मूला बताएं तो 2 एक क्वेश्चन चाहिए ना आपको कि कैसे रखा जा रहा क्या है। तो हमने 12.2 से ले लिया है। पहला वाला क्वेश्चन है जो आपका ये दिया हुआ है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। अब यहाँ पे बात ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपका थीटा का कोण दे दिया है। अब देखिए क्या क्या चीजें दिया हुआ है आपको। यहाँ पे कोण दिया है, मतलब कोण बराबर, कोण इक्वल टू मतलब थीटा बराबर आपका दिया है 60 अंश। कितना दिया है, 60 अंश। अब वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना है, 6 सेमी है। कितनी है, 6 सेमी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपसे क्या पूछ रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब फार्मूला अपने से बनाओ। हमने क्या बताया था कि थीटा यूज करता है, टोटल नीचे यूज करेगा 360, ऊपर मान के चलो क्या है, कुछ नहीं है, तो अभी थीटा यूज करो। फार्मूला बनाना है तो क्या होता है, थीटा गुणे कितने से गुणा करेंगे, पाई आर स्क्वायर से। कितने से, पाई आर स्क्वायर। बन गया फार्मूला। अब यहाँ पे फार्मूला पे रखते हैं। थीटा का मान आपका दिया कितना, 60 अंश। 60 अंश हो गया, बराबर कितना, बटा में 360 अंश हो गया, गुणे पाई का वैल्यू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे, फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अंश। कितना है, 60 अंश दिया है, 60 रख लेंगे। यहाँ 360 उसी तरह रहेगा, गुणे पाई की वैल्यू आपको बोले हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू आपसे बोल रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या, 6 सेमी त्रिज्या का मतलब आर बराबर यहाँ पे कितना है, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 6, 2 बार है तो 6 गुणे क्या हो गया, 6। ये पावर का मतलब क्या होता है, 2 बार, क्या है, उसी चीज़ को 2 बार मल्टीपल होता है। अब देखो कटाने की कोशिश करो, ये 6 से 6 कट गया, अरे 0 से 0, 6 कम 6, 6 चढ़े के 36, 6 बार में। ये जो 6 बचा, इस 6 से काट कर देंगे, हो गया। अब आप देख लीजिए ऊपर क्या बचा, 22 गुणे 6 बचा, और नीचे क्या बचा, 7। तो 22 गुणे 6 बटा में क्या हो गया, 7 हो गया, इक्वल टू आप कर लेंगे 6 दूना के 12, और 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 13, 132, मतलब बटा में 7 कर लेंगे। 7 से भाग कर लीजिए इसको, 7 में 132 से भाग करिए, 7 एकम 7 हो जाएगा। आएगा आंसर कितना, 5, 2 7 6 42, 7 7 49, और आ जाएगा ये कितना, कितना हो जाएगा, 3.0, 7 चौक 28, मतलब 17 अरे यार यहाँ कितना होगा, 7 एकम 7 हो गया, तो 7 6 13 होता है, 2 रो 7 8 56, 12 6 आ गया, कट हो गया, 0.0, 7 8 56, तो आएगा नहीं, 7 7 49, कितना हो गया, 49, मतलब मान के चलो कितना आ जाएगा, 18.7 सेमी स्क्वायर। क्या होगा, सेमी स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। इस तरह से हम लोग क्या करें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको देख रहे हैं क्या क्या दिया है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए, सब कुछ दिया हुआ है। इस तरह से हमको क्या करना है, रखना है। समझ में आया, नोट कीजिए। देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हमने लिया है दूसरा वाला क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो आपसे बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना, मतलब एरिया निकालना है। लेकिन इसमें आपका जिसकी परिधि दे दिया है, आपको क्या दिया है, वृत्त का परिधि दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या आपको दे नहीं रहा है। हर हाल में त्रिज्या निकालना, अरे क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे, परिधि की सहायता से निकालेंगे त्रिज्या। तो हमने क्या बताया कि परिधि दिया है, तो क्या लिखेंगे, वृत्त का परिधि बराबर कितना है, 22 सेमी। कितना है, 22 सेमी। अब ध्यान रखिए वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है, इक्वल टू ये क्या हो गया, 22 हो गया। क्या हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे 22 बटे कितना हो गया, 7 हो गया, इंटू आर हो गया, इक्वल टू 22 हो गया। क्या हो गया, 22। अब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ऊपर हैं, तो ये नीचे चले जाएंगे, ये क्या चला जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब आर बराबर आप क्या करेंगे, 22 गुणे, ये दोनों ऊपर हैं तो नीचे आएंगे, ये ऊपर जाएगा, 7 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 22, 2 गुणे 22 हो गया। 22 से 22 कट गया। ये चाहते तो हम यहीं पे गुणा कर लेते हैं, फिर आपको कटाने में यहाँ पे दिक्कत होती है, समझ में आया ना। तो उसी तरह खोले नीचे लाइए। अब आर बराबर आपका क्या हो, 7 बाई कितना हो गया, 2 हो गया, और काटेंगे तो आर बराबर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 का आधा कितना होता है, 3.5। 7 का आधा कितना होता है, 3.5, 5 का आधा 2.5, 3 का आधा 1.5, मतलब ऐसे निकालो 1.5,
ठीक है ना। तो ऐसे करना जानोगे तो भी जाके होगा, समझ में आना। अब कब तक भाग देते रहोगे, वो करते रहोगे, अंदाजा तो कुछ लगाओ। 7 का आधा 3.5, 9 का आधा 4.5। कैसे करते हो आधा, पहले एक बढ़ा लो, एक बढ़ा लो, एक बढ़ा लो, मतलब 9 का निकालना है तो 9 का क्या कर लो, एक बढ़ा के 10 हो गया, कितना हो गया 10। 10 का आधा कितना होता है 5, उसमें से एक में से आधा घटा लो, मतलब 4.5, 4.5। ध्यान रखो कि इसमें हमेशा क्या होता है 10 होता है, क्या होता है 10 होता है। 10 का आधा करोगे तो कितना होता है 5 होता है। यदि आपको क्या करना है 10 का आधा करोगे तो 10 का कितना होता है 5 होता है। अब 5 में से एक बढ़ाए हो तुम, तो एक के आधा में एक जो पार्ट बढ़ाया हो वो किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है। तो 10 में से 2 घटा लो, कितना हो गया, अरे 2 से भाग करोगे कितना आएगा 5, कितना होगा 5। उसी तरह करते हैं, जैसे 11 का करना है तो 11 का आगे बढ़ा लो, कितना होगा 12। 12 का आधा करोगे कितना आएगा 6। आधा कम करना है, मतलब एक का आधा कितना होता है 0.5, इसमें से 0 पॉइंट घटा लोगे तो कितना 5.5, कितना का 5.5। ऐसे होता है, समझ में आना। बिना गुणा करे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। r बराबर हमारा आ गया। अब हमको क्या करना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं, आपको पढ़ाए हमने, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, आपको बताया था ना 1/4, 1/4 बताया था ना, 1/4 आप पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 हो गया, गुणे हो गया, ये क्या होगा 22/7 हो गया, इंटू आर की वैल्यू अभी निकल के आई है 3.5 इंटू 3.5। आपको बताए थे काटने, बिना हिचक काटिए, 5 7 35, 7 5 35। अब देखिए, अब जाके देखिए कि एक अंक पे दशमलव होते, पीछे से एक अंक पे दशमलव लगाइए, ठीक है। अब आपका क्या बचा, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, ठीक हो गया ना। अभी इसको 2 से काटोगे तो अभी बताया ना कि 2 भाग दोगे तो कितना आएगा 5.5, 5.5 आएगा ना, 5.5। 11 का आधा कितना होगा 5.5। अब क्या बच गया ऊपर 5.5 गुणे 0.5 और गुणे 3.5, सब दशमलव में है। अब यहाँ से करिए, पहले दशमलव को निगलेक्ट कीजिए, छोड़िए इसको, पहले 55 में 5 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 50 25 2 और 5 दूना 50 25 26 27, कितना हो गया 27 हो गया। अब देखिए एक अंक और एक अंक, 2 अंक पे दशमलव हो गया, ठीक। फिर गुणा का निशान लगाइए 3.5। अब गुणा करिए, इसका थोड़ा सा करना पड़ेगा, 2.75 में 3.5 से 50 25 2 5 7 35 36 37 3 5 दूना के 10 10 3 13 3 5 15 1 3 7 21 22 कैरी 2 3 दूना 6 2 8, मतलब 5 7 5 12 1 3 2 5 1 6, कितना हो गया 9। अब क्या अंक पे दशमलव, एक अंक 2 अंक और 3 अंक, 1 2 और 3 अंक हो गया, मतलब कितना होगा 9.625, क्या जाएगा सेमी में दिया है, सेमी स्क्वायर। ये हो गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, समझ में आया ना। आप देखिए, आपको करना है 2 स्थान तक लेना है, तो देखिए ये 5 है, 5 या 5 से अधिक रहता है तो अगले वाले में एक क्या होता है बढ़ जाता है, मतलब ये आप लिख सकते हैं इसको 9 पॉइंट, इसका आंसर लिख सकते हैं ऐसे भी 9.63 सेमी स्क्वायर भी, समझ में ना। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको सोचे उस तरह से लिखिए।